हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सुबह कॉफ़ी के साथ की द हिंदू की क्लास की स्टार्ट। और आज करंट अफेयर की क्लास नहीं आई थी, आज छुट्टी रखी थी सर ने, तो सर ने पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, तो सर ने बोला था पीडीएफ से ही पढ़ना है आज। तो और जब भी मतलब क्लास होगी तो उसमें सर ऐड ऑन करवा के उसका रिवीजन करवा देंगे, जो जो भी मतलब टॉपिक हमें नहीं समझ में आएगा। तो द हिंदू की क्लास में ये था कि सबसे पहले मैंने जो भी उस सर की वॉके वगैरह थी वो सारी नोट डाउन कर ली। उसके बाद सर ने मतलब जो आर्टिकल दिया था वो आर्टिकल पढ़ा, और फिर जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखे, और उसके बाद जो सर ने मतलब दोबारा से उसका जब पढ़वाया कि हाँ भाई मैं समझा रहा हूँ, आप देखो कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। तो मतलब ये था कि थोड़ा थोड़ा मैं छोड़ रही थी कि कुछ कुछ वर्ड मीनिंग है ना मुझे समझ नहीं आती, तो जब सर पढ़ाते ना तो दोबारा से एक बार उनको लिख के देख लेती हूँ कि हाँ मैंने ये वर्ड मीनिंग है स्किप कर दी थी, तो उसे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है इस चीज़ का कि हाँ ये मैंने स्किप की थी। उसके अलावा वोकेब को है ना, ये नहीं कि मतलब एक बार में हमें पढ़ने से याद हो जाएगी। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को है वो हैबिचुअल हो चुके उस चीज़ से कि हाँ हमें याद हो जाए, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट होते हैं ना, उनको वोकेब को मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना होता है, तब उन्हें जाके वो याद होती है। तो उसके लिए ये है कि आप रिवीजन तो करो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो याद रहेंगे उसके बाद भी। तो ये करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो, द हिंदू की रीडिंग करो, या फिर मतलब जो भी हमें आरसी देते हैं ना सर, उनको रीड कर करके देखो ना, तो आपको वोके वाले में ज़्यादा हो जाएगी कि हाँ उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने वाला है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा आपका। उसके बाद ये आती है 1 बजे क्लास आती है, विशाल सर लेते हैं इसमें ना। सर पहले एंटोनिम्स बताते हैं, और फिर सिनोनिम्स वाले बताते हैं, फिर वन फिलर फिर डबल फिलर वाले क्वेश्चन करवाते हैं। तो हमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग याद हो जाते हैं इस चीज़ से कि हाँ हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, प्लस में वर्ड मीनिंग याद हो गई, एंटोनिम सिनोनिम भी याद हो गई। तो ये क्लास बहुत बेनिफिट करती है उस चीज़ के लिए। तो अगर मतलब किसी को ये लगता है ना कि मुझे वर्ड मीनिंग याद नहीं हो रही है, तो 1 बजे वाली क्लास है ना ज़रूर देखे वो कैंडिडेट है ना, कि हाँ उससे बेनिफिट होगा। अगर बेनिफिट नहीं होता है फिर मतलब दूसरा वो देखेंगे। पर मुझे सच में इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है कि हाँ मुझे याद हो रही है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर लेती हूँ इस चीज़ से। इस क्लास से थोड़ा ये आइडिया भी हो जाता है कि हमें जब एग्जाम करने जाते हैं तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना होता है। मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मतलब देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ इसका ये आंसर होगा, जबकि हमें उसके वर्ड मीनिंग की पता नहीं होता कि इसका क्या आंसर होगा। और फिलर्स का थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, उससे भी थोड़ा हम उनको अटेम्प्ट कर पाते हैं। ये क्लास देखने के बाद में सर हमें सब तरीके बताते हैं उस चीज़ के लिए। ये वाली क्लास करने के बाद मैंने एक लगाई थी मॉक, और मॉक थोड़ा सा मतलब कम मार्क्स आए, मतलब ठीक ठीक मार्क्स आए, इतने भी कम थे नहीं थे, मतलब इम्प्रूव हो रहा है, ये नहीं कि पहले से डिक्रीज होते जा रहे हैं मार्क्स। तो मॉक लगाया, उसमें को पूरा मैंने थोड़ा उसको एनालिसिस किया। तो एनालिसिस किया कैसे किया वो आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखो, ये है मेरा आज का मॉक। इसमें मेरे 59.75 मार्क्स आए हैं। 56 मैंने अटैम्प्ट किए थे, 51 मेरे करेक्ट है और 5 मेरे इनकरेक्ट हो गए, 10 मैंने स्किप कर दिए और 14 तो मैंने सीन ही नहीं की। 91 मेरी एक्यूरेसी रही है। एक्यूरेसी ठीक है, मुझे एक्यूरेसी पे भी काम करना है। उसके अलावा 28 मेरी परसेंटाइल है। परसेंटाइल तो ये है कि इंक्रीज़ कर लूँगी मैं, मार्क्स भी काफ़ी टाइम है, पर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी पे काम करना, क्योंकि एक्यूरेसी का बहुत इफेक्ट दिखता है जब हम मतलब पेपर दिखाते हैं उस टाइम पे। तो देखो मैथ्स में मैंने 19 किए हैं, 2 मेरे इनकरेक्ट हुए, और मैथ्स रीजनिंग में मैंने 22 करेक्ट किए हैं, 3 मेरे गलत हुए हैं, और इसमें भी मेरी 91 एक्यूरेसी है। मैथ में भी 90 एक्यूरेसी आई है इन दोनों में। मैथ्स में मेरे टोटल 80.5 मार्क्स आए हैं और रीजनिंग में 31.5 मार्क्स आए हैं। रीजनिंग में देखो ना, एक ये वाला क्वेश्चन वाला सेक्शन में देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत सॉलिड था। मैंने स्टार्टिंग में इसको पढ़ के थी। देखो इसमें तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अपना स्थान बदल लिया। मोस्टली ये होता है कि मतलब जो मतलब उस स्टेबल है, मतलब ये सारे जो है ना वी यू और क्यू वाले हैं ना, मतलब वो फिक्स जगह है। जब उनको कैलकुलेट करते हैं ना अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, तो ये अपनी फिक्स जगह पे ही हैं, जैसे अल्फ़ाबेट में आते हैं उसी ऑर्डर में। सिर्फ डब्ल्यू डब्ल्यू है जिसने अपना स्थान बदल लिया, मतलब जो चेंज है अपनी जगह पे नहीं है। क्वेश्चन स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आई मतलब इसमें क्या बता रहे हैं, फिर बाद में मैंने 2-3 बार रीड किया ना, आप देख सकते हो इसमें मेरे को 47 सेकंड लगे हुए हैं इसी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में, जबकि बहुत इजी क्वेश्चन था, 47 मिनट लगे हुए हैं। उसके अलावा सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, मैंने थोड़ा सा गलत रीड कर लिया। यहाँ से राइट था, मैंने लेफ्ट से काउंट किया, तो राइट से ही था, बट उसमें मतलब बाहर की तरफ डायरेक्शन थी, तो मैंने थोड़ा सा गलत हो गया उस वजह से। और बाकी मेरा सही था। ये वाला भी थोड़ा मेरा गलत हो गया, कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा। और ये वाला क्वेश्चन भी इसमें एक था, बट वो मुझे ध्यान नहीं हुआ, बाद में मुझे ध्यान आया, तब तक सबमिट हो गया था। एक ये पजल थी ईयर बेस वाली पजल, ये नहीं की मैंने, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कैलकुलेशन में टाइम लगा। इसकी बजाय मैंने ये वाली जो पजल थी ना, ये तो वो वाली क्रिकेट वाली है, इसके बाद थी ये, और फिर ये थी, फिर इनके बाद एक ये पजल आई थी, ये थी ये मतलब पंचकोण वाला कुछ है, मतलब जो टेबल होती है ना उस पर बेस होती है, ये वाली की थी। और बाकी सारा पेपर मैंने अटैम्प्ट कर लिया था। ये वो रैंकिंग वाली थी, और ये इनविटी वाले क्वेश्चंस थे। मैथ्स में थी फेस्ट वाली डी का फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें ये था
कि गलत भी ऐसे हो गया, मैंने सारे क्वेश्चंस निकाले। बी वाला था ना, इसकी वैल्यू आई थी 800 की, 800 आई थी, उसमें 40 ऐड करना था तो 840 हो गया उसका। प्लस में ई वाला सेक्शन की वैल्यू आई थी 80 100 के आसपास आई थी, मतलब 1/3 करता था उसका, तो नो ना 1200 थी तो 400 के आसपास आई थी उसकी वैल्यू, ऐड करता तो 1240 आने थे, और मैंने उसको 8 प्लस में 4 करके 10 कर दिया, तो एक गलत हो गया मेरा क्वेश्चन। मैंने ये वाला ऑप्शन लगा दिया, मैंने सोचा नहीं है वो वाला ऑप्शन। और उसके अलावा ये सेकंड वाली डी आई थी, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं की। ईजी थी बट मैंने अटेम्प्ट नहीं की क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे थे, लेंथी थे स्टार्टिंग वाले, ये भी थोड़ा लेंथी था और ये भी थोड़ा लेंथी था, ये सारे क्वेश्चन लेंथी, तो मैंने स्किप कर दिया सभी को। उसके बाद मैंने ये लगाया था, एक क्वेश्चन था ये सिंप्लीफिकेशन का, उसके बाद नहीं पहले था ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, उसके बाद एक डी आई थी, फिर दोबारा से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ गए सर। एक सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन याद नहीं किया नहीं मैंने, ये इसका मुझे ये पावर 4 याद नहीं था कि किसका है, तो मैंने स्किप कर दिया था, उस टाइम पे क्लिक नहीं किया। और एक ये मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया सीरीज वाला, ये मेरा गलत हो गया क्योंकि इसमें मैंने ये 53 और 65 का डिफरेंस है ना 12 लिख लिया। ये तो देखो पहले 12 है, फिर दोबारा से 12 है, फिर दोबारा यहाँ पे मैंने 13 कर दिया, और यहाँ पे तो है ही 14, तो मैंने इसको गलत करके और ये क्वेश्चन गलत कर दिया। उसके बाद मैंने 2 ये क्वेश्चन कर लिए थे अर्थमेटिक के, और बाकी तो मेरे से अटेम्प्ट नहीं हुए, सारे क्वेश्चन रह गए। क्योंकि काफ़ी ये होता है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन ईजी होता है लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाए। तो ये 41 वाला क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया था, पहले ऑप्शन नहीं मिला तो मैंने दोबारा से करके दोबारा भी मैंने वही मिस्टेक कर दी, और उसके बाद भी मैंने और तो किसी में भी इतना टाइम नहीं लगाया था। और सिंप्लीफिकेशन में भी मुझे अभी भी थोड़ा टाइम लग रहा है, और सीरीज़ वाले क्वेश्चन में मुझे काफ़ी टाइम लगा। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन है, एक बार तो मैं उसको देख के छोड़ रही थी, लेकिन ये बहुत ईजी था, मतलब ऐसे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई 50 आ रहा था, उसका सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था इसमें। ये वाला क्वेश्चन भी स्टार्टिंग में एक बार मैंने पढ़ा था, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब उसका जो प्रॉफिट है वो 16% है, जबकि मैंने सोचा कि जो प्रॉफिट आया उसका 16% उसने उसमें इन्वेस्ट किया है। बाद में दोबारा से रीड किया, फिर इसको अटैम्प्ट किया, तो देखो 149 मिनट लगी हुई हैं इसमें। मॉक लगाने के बाद में मैंने की जो आज की जो करंट अफेयर क्लास है ना वो पीडीएफ से करना स्टार्ट किया, क्योंकि आज वो क्लास हुई नहीं थी। मतलब ये होता है कि क्लास जब हम देख लेते हैं ना तो पीडीएफ से रिवीजन करना उसका इजी हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी मतलब ये करती हूँ क्लास देख लेती हूँ, उसकी पीडीएफ प्रिंट करवा लेती हूँ, उसे रिवीजन कर लेती हूँ, तो मेरा नोट्स बनाने का टाइम है ना वो डिक्रीज हो जाता है, उसमें मैं एक बार उसका रिवीजन कर लेती हूँ, तो मुझे डबल बेनिफिट हो गया। एक तो मेरा नोट्स बनाने का टाइम बच गया, दूसरा मेरा रिवीजन हो गया उस टाइम में। और उसके अलावा ये होता है कि जो वो प्रिंट करवाते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना उसमें लिख लेती हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसमें ये नोट्स में ऐड होनी थी, सर ने बताई थी, तो मैं उसको उसमें लिख देती हूँ। उसके अलावा दूसरा ये होता है कि मतलब जो टाइम मतलब मैक्सिमम तो ये होता है कि कितना भी टाइम लगा लो, वो कोई लिमिट नहीं है उसके, लेकिन मिनिमम उसमें 1.5 से 2 घंटे ज़रूर लगते हैं हमें करंट अफेयर की क्लास को बनाने के लिए। तो इतने टाइम में हम सोच के देखो हम कितना हम उस चीज़ को रिवीजन कर पाएंगे, कितना हम अटेम्प्ट कर पाएंगे उस चीज़ को, तो वो देखने के बाद ही है कि पीडीएफ ही बेस्ट है। अगर ये होता है कि डेली पीडीएफ नहीं निकलवाते तो वीकली पीडीएफ निकालो, उससे रिवीजन कर लो, या फिर जिसको वीकली नहीं निकाले मंथली निकलवा लो उससे रिवीजन करो, पर पीडीएफ से रिवीजन करोगे बेस्ट रहेगा आपके लिए वो चीज़। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक